वो कौन से टूल हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं एज अ प्रोफेशनल पैकेजिंग डिज़ाइनर, ये सब आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा। सो वेलकम टू GX नुमान। दिस इज़ द सेकंड क्लास ऑफ कंप्लीट पैकेजिंग डिज़ाइन मास्टर कोर्स। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, जाकर पहली वीडियो को विजिट करें ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ पैकेजिंग डिज़ाइन, इसका आपको पास स्कोप क्या है और आपने इसको कहाँ पर यूज़ करना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें वो कौन कौन से टूल हैं जो कि हमें चाहिए एज अ प्रोफेशनल पैकेजिंग डिज़ाइनर। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्टली यूज़ होते हैं मार्केट के अंदर वो 3 ऐसे टूल हैं जिनमें हमारे पास इलस्ट्रेटर आ जाता है, फोटोशॉप आ जाता है और हमारे पास कैनवा आ जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले कैनवा देख लेते हैं। कैनवा हमारे पास एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि बिगनर फ्रेंडली है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है एज अ पैकेजिंग डिज़ाइनर। यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी डिज़ाइन बने हुए हैं जिनको आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर और एज अ एग्जाम्पल इनसे इंप्रेशंस भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर हम एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एडोबी इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। अगर आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है और आपको इनको इंस्टॉल नहीं करना आता है तो आपने YouTube से जाकर इनका कोई ना कोई ट्यूटोरियल देखना है जहां से आपको ये डाउनलोड करने का आइडिया हो जाएगा। ये पेड है, अगर आप पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका फ्री ट्रायल भी मौजूद है, सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। अगर किसी को इसकी इंस्टॉलेशंस के अंदर मसला आता है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें, मैं उसको उसका जवाब दूंगा। सो हम सबसे पहले इलस्ट्रेटर की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर को ओपन कर रहा हूँ। मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2025 है। अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है तो कोई मसला नहीं है। कुछ सेटिंग्स होती हैं, लाइक कुछ टूल्स हैं जो कि आगे पीछे होते हैं या फिर कुछ न्यू टूल्स होते हैं, बाकी सारा कुछ वही सेम होता है। तो ये हमारे पास इलस्ट्रेटर का एक इंटरफेस है जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा 2025 वर्जन के अंदर। अगर कोई और वर्जन है तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन सिमिलर होता है। तो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो कुछ भी डिज़ाइन किया जाता है वो वेक्टर बेस्ड होता है, वो ब्लरी नहीं होता, हाई क्वालिटी होता है और प्रिंट करने के लिए बिल्कुल एफिशिएंट होता है। तो इसके अंदर हम लेबल्स बना सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, डिफरेंट ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि हाई क्वालिटी वेक्टर बेस होती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक लेबल ओपन करके दिखाता हूं जो हम इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, ताकि आपको आइडिया हो कि लेबल क्या होता है और किस तरह से व्यू नज़र आता है इसका। तो ये है हमारे पास एक लेबल जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन किया गया है। और यही हम अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से बनाना है और ये कैसे बनता है। ठीक है, इस तरह के काम जो है वो करने के लिए हम इलस्ट्रेटर को यूज़ करेंगे। और अगर हमने इसको मॉकअप्स पर लगाना है, मॉकअप्स का क्या मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को प्रिंट नहीं किया लेकिन हम उसको पहले ही देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से प्रिंट होने के बाद नज़र आएगा, तो उसके लिए हम फोटोशॉप को यूज़ करते हैं। तो मैं एक मॉकअप ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, वही हमारे पास जो हमने एक लेबल बनाया था उसी का हमने एक बॉक्स बनाया है जो कि 3D लुक के अंदर प्रेजेंट कर रहा है कि आपका बॉक्स जो है वो किस तरह से नज़र आएगा। तो इसको कहते हैं मॉकअप डिज़ाइन। तो मॉकअप्स बनाने के लिए हम फोटोशॉप को यूज़ करेंगे और लेबल्स वगैरह बनाने के लिए हम एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एक लेबल का साइज़ किस तरह से लेना है। तो ये हमारे पास एक लेबल है जो कि मैंने ओपन कर रखा है। आपको इसमें से कुछ चीज़ें बतानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लेबल की चारों साइड में एक वाइट एरिया है। तो इस वाइट एरिया को कहते हैं ब्लीडिंग। मतलब ये वो एरिया होता है जो कि अगर कट भी हो जाएगा तो हमारे ओरिजिनल डिज़ाइन को कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लीडिंग। उसके बाद ये जो आपको एक डॉटेड सा एरिया नज़र आ रहा है इसको कहते हैं क्रीजिंग लाइंस। क्रीजिंग लाइंस का क्या मतलब होता है कि जहाँ से आपके प्रोडक्ट ने एक्चुअली कट होना होता है या फिर फोल्ड होना होता है। बॉक्सेस को आपने देखा होगा कि बॉक्स डिफरेंट शेप्स के अंदर फोल्ड होते हैं, तो वहाँ पर एक क्रीज लाइन लगी होती है जहाँ से उसको फिर दोबारा फोल्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक आपको पिंक कलर का एरिया नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं सेफ जोन। तो आपने जितना भी लेबल डिज़ाइन करना होता है वो
वो आपने इस सेफ जोन के अंदर रहते हुए करना होता है। आपने कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं रखनी, ताकि आपका जब लेबल एक प्रिंट होने के लिए जाए तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला ना आए। तो चलिए अब हम इस लेबल का साइज़ लेते हैं कि हमने साइज़ किस तरह से लेना है। यहाँ पर ना एक बार इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने भी इंटरफेस आएगा। तो आपने क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले अगर रखना चाहें तो अपने उस डिज़ाइन का नेम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लास सेकंड रख रहा हूँ नेम। और उसके बाद ये जो हमारा एक लेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जो अभी हमने देखा था, उसका साइज़ था 4/2 इंचेस। इसको मैं इंचेस के अंदर सेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपने देखना है तो साइज़ इंटर करने से पहले आपने मेजरमेंट को सेट करना है कि आप किस चीज़ के अंदर डिज़ाइन करना चाहते हैं। आपकी जो डायमेंशंस दी गई हैं वो पिक्सल के अंदर हैं, इंचेस के अंदर हैं, या फिर मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर के अंदर है। जिस चीज़ के अंदर आपको डायमेंशंस दी गई होंगी आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अभी इंचेस सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक 4/2 इंच का लेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, 4/2 इंच लिखा मैंने और यहाँ पर मैंने इसका साइज़ सेट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है? एक हमारे पास लैंडस्केप होती है और एक पोर्ट्रेट होती है। ये हमारे पास पोर्ट्रेट है जिसमें हाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है और इसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो थोड़ी सी वो कम होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप के अंदर जो हमारे पास हाइट है वो थोड़ी सी कम होती है और हमारी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड क्या है? जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट बोर्ड क्या होता है। अभी के लिए इसको स्किप कर दें। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पैकेजिंग डिज़ाइन के अंदर। ब्लीड वो एरिया होता है जो मैंने आपको वाइट दिखाया था लेबल के अंदर, जो कि कट हो जाए तो कोई मसला नहीं होता है। तो हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड ब्लीड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.125। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको चेक कर रखा है कि सबकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो सबकी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अगर आपके पास ये अनचेक होता तो आपको सबके अंदर टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट सब के अंदर सेम लिखनी पड़ती। ठीक है, तो आपने इसको चेक ही रहने देना है, आपने इसको अनचेक नहीं करना है ताकि सबके अंदर ऑटोमेटिकली लिखी जाए। उसके बाद हमारे पास रहते हैं कलर मोड्स। कलर मोड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको कभी भी स्किप नहीं करना है। जब आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको 2 कलर मोड देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है RGB। RGB कलर आपने उस वक्त यूज़ करना है जब आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसको आपने सोशल मीडिया के ऊपर यूज़ करना है और उसको प्रिंट नहीं करना है। जैसे कि हमारे यूट्यूब के बैनर्स हो गए, जैसे कि हमारे पास वेबसाइट्स के बैनर हो गए, जो कि एक वेबसाइट या फिर एक चैनल के ऊपर लगाए जाते हैं, प्रिंट नहीं किए जाते हैं, उसके लिए RGB कलर मोड बेस्ट रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है CMYK। तो आपने इस कलर को उस वक्त लाजमी यूज़ करना है जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं जो कि आगे जाकर प्रिंट होनी है। तो हम अब एक लेबल क्रिएट कर रहे हैं और ये ज़ाहिरी सी बात है कि ये आगे जाकर प्रिंट होगा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा। तो हमने यहाँ पर अभी CMYK कलर मोड चूज़ किया है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रास्टर इफेक्ट। रास्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? हो सकता है कि ये आपके पास स्क्रीन 72 ppi ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, तो आपने इसको 300 ppi मतलब फुल कर देना है ताकि आपका डिज़ाइन एक हाई क्वालिटी के अंदर रहे। और आपने बाकी सेटिंग्स को वैसे के वैसे ही रहने देना और आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो हमने जैसे ही यहाँ पर आप देखें क्रिएट पर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह से ये एक वाइट स्क्रीन आ गया और इसी को हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। जो मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, ये है आर्ट बोर्ड। आप डिफरेंट आर्ट बोर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आर्ट बोर्ड क्रिएट हो चुका है। कितने बाय कितने इंचेस का है? तो ये एक आर्ट बोर्ड का आइकन है यहाँ पर बना हुआ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक साइज़ नज़र आ जाएगा कि ये कितने बाय कितने का बना हुआ आर्ट बोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें अगेन बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास एक कंप्लीट एरिया आया है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है एक लेबल का एक्चुअल जो साइज़ होता है। ये हमारे पास वो एक्चुअल साइज़ है जो कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास एक रेड सी आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको कहते हैं हमारे पास ब्लीडिंग। तो इसके अंदर जो है मोस्टली वाइट कलर फिल किया जाता है, जो कि जब कट भी हो जाता है तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। यहाँ पर आना है, अरेंज में आना है और यहाँ पर सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लीडिंग एरिया हो गया और ये हमारे पास एक्चुअल लेबल का साइज़ हो गया। ठीक है, अगर आप इसके अंदर सेफ जोन बनाना चाहते हैं तो आपने इसकी Ctrl+C से एक कॉपी ले लेनी है और Ctrl+F से, मतलब इसी के ऊपर एक
दोबारा पेस्ट हो जाए, आपने एडोबी इलस्ट्रेटर का कंट्रोल F करना है तो इसी के ऊपर एक न्यू कॉपी बन जाएगी इस तरह से। तो अब आपने इफ़ेक्ट्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पर इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इसके अंदर एक पाथ का ऑप्शन होता है और यहाँ पर होगा एक ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ के अंदर क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम करना है। जैसे कि ये अब हम इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, लेकिन हमने इनर साइड में इसको छोटा करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पाथ में आना है, ऑफसेट में आना है और यहाँ पर इसको माइनस में लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको इतना माइनस किया है तो ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ तो ये हमारे पास सेफ जोन आ चुका है। अब हमने जो भी डिज़ाइन बनाना है वो इस येलो एरिया के अंदर अंदर बनाना है, इससे बाहर हमने अपने टेक्स्ट और एलिमेंट को नहीं रखना है। ठीक है, ये हमारे पास सेफ एरिया हो गया। उसके बाद ये हमारे पास क्रीजिंग लाइन वाला एरिया हो गया और ये हमारे पास ब्लीडिंग हो गई। तो आज की इस वीडियो में हमने साइज़ लेना सीखा है किसी भी लेबल का, कि हम साइज़ेस किस तरह से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिज़ाइन करेंगे एक कंप्लीट लेबल, जैसा कि आपने देखा है इस वीडियो के अंदर, उसको हम कंप्लीट रीडिज़ाइन करेंगे, हमने उसको किस तरह से बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।